हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में जीवन बचाओ और एक स्वस्थ भारत बनाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. जगत प्रकाश नड्डा, डी. राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू होगा। 24 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के लोक भवन में पी.डी. हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत का निर्माण, सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग अ हेल्थियर भारत का उद्घाटन किया। सामाजिक जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से आग्रह किया कि वे सेवाएं देते समय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का विशेष ध्यान रखें। इमरजेंसी केयर। उन्होंने कहा कि किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा परोपकार है और गोल्डन ऑवर आपातकाल के शुरुआती समय में इलाज मिलना बहुत जरूरी है। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। उन्होंने मिशन दिया कि सभी के लिए सस्ती और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रपति ने दवाओं और उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने और देश में ही इनके निर्माण पर जोर दिया ताकि इलाज किफायती हो सके। भविष्य का लक्ष्य। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, भारत जापान का 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन किस राज्य के चौबटिया में शुरू हुआ है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. उत्तराखंड, डी. अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड होगा। कहां और कब? उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण शुरू हो गया है। यह अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। कौन शामिल है? भारत की ओर से लद्दाख स्काउट्स के 120 सैनिक और जापान की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 जवान इसमें भाग ले रहे हैं। मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच सामरिक तालमेल इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना। क्या होगा खास? 2 सप्ताह के इस अभ्यास में सैनिक आधुनिक तकनीक का उपयोग, इंटेलिजेंस ग्रिड तैयार करना, हेलिबोन ऑपरेशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल जैसी जटिल तकनीकों का अभ्यास करेंगे। महत्व। यह अभ्यास भारत और जापान के बीच गहरे रक्षा संबंधों और आपसी भरोसे का प्रतीक है, जो बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की? ए. तंजानिया, बी. केन्या, सी. इथियोपिया, डी. युगांडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केन्या होगा। भारत और केन्या ने कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की। अध्यक्षता। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत की ओर से कृषि विभाग के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू और केन्या की ओर से स्टीफन रोनो ने की। चर्चा के मुख्य बिंदु। दोनों देशों ने खेती की वर्तमान चुनौतियों, नई तकनीकों और प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। सहयोग के क्षेत्र। बैठक में कृषि अनुसंधान रिसर्च, बाजार तक पहुंच, खेती के मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। महत्व। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में व्यापार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत बनाना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन में जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र को कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है? ए. 75, बी. 82, सी. 91, डी. 105। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 91 होगा। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन हुआ, जिसमें अमेरिका और चीन सहित 89 देशों ने नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए। मूल मंत्र। ये घोषणा भारतीय सिद्धांतों वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है।
सात चक्र, लोकतांत्रिकरण, एआई संसाधनों और बुनियादी ढांचे तक सभी देशों की समान पहुंच सुनिश्चित करना। आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और छोटे उद्योगों एमएसएमईएस के लिए एआई का विस्तार। सुरक्षित एआई, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स के जरिए सुरक्षित और विश्वसनीय एआई टूल्स विकसित करना। वैज्ञानिक सहयोग, शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना। सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में एआई का लाभ पहुंचाना। कौशल विकास, कार्यबल को एआई के लिए तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट। ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण के अनुकूल और कम ऊर्जा खपत वाली एआई प्रणाली बनाना। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूझवीका पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ए. जितेंद्र सिंह, बी. धर्मेंद्र प्रधान, सी. पीयूष गोयल, डी. अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए ईरान ने किस देश के साथ समझौते को अंतिम चरण में पहुंचाया है? ए. रूस, बी. चीन, सी. तुर्की, डी. उत्तर कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन होगा। ईरान ने चीन के साथ CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए एक बड़ा समझौता लगभग तय कर लिया है। ये मिसाइलें चीन की खतरनाक YJ-12 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है। ब्रह्मोस से तुलना, इन मिसाइलों को भारत की ब्रह्मोस का समकक्ष माना जा रहा है। ये दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है, जो अपनी तेज रफ्तार और अचूक वार के लिए जानी जाती है। युद्ध की स्थिति, ये डील ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का तनाव चरम पर है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध और भयानक होने की आशंका बढ़ गई है। रणनीतिक बदलाव, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान को ये मिसाइलें मिल जाती हैं, तो क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। ये मिसाइलें दुश्मन के युद्धपोतों और विमान वाहकों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने में सक्षम हैं और इन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। अन्य हथियार, मिसाइलों के अलावा, ईरान चीन से सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली और सैटेलाइट विरोधी हथियार खरीदने पर भी बातचीत कर रहा है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय सेना अग्निवर्षा नामक व्यापक सैन्य युद्धाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. पंजाब, डी. हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी कर संधि से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN क्लॉज हटा दिया है? ए. जर्मनी, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल होगा। कैबिनेट का फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली सेवा तीर्थ में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केरल का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा की पहल, केरल विधानसभा ने जून 2024 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तर्क दिया था कि मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से केरलम ही कहा जाता है। संविधान में बदलाव, इस मंजूरी के बाद अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम केरलम होगा। इससे पहले संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज था। ऐतिहासिक संदर्भ, मलयालम भाषी समुदायों के लिए एक संयुक्त केरलम बनाने की मांग स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चली आ रही थी, जिसे अब आधिकारिक पहचान मिल गई है। राजनीतिक महत्व, यह फैसला केरल में आगामी विधानसभा चुनावों अप्रैल-मई से ठीक पहले लिया गया है, जिसे राज्य की भाषाई अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में गुजराती जीवनी विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद का विमोचन किसने किया? ए. भूपेंद्र पटेल, बी. नरेंद्र मोदी, सी. विजय रूपानी,
डी अमित शाह। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।